नमस्ते जी। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जी मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। तो जी जन्माष्टमी की खूब सारी मस्ती करके, एंजॉय करके, त्योहार मना कर, कान्हा का जन्म उत्सव मनाने के बाद जो अब घर का जो काम है वो फिर से रूटीन में आया है। तो जी कल हम जन्माष्टमी पे पूरे मंदिर वगैरह गए थे, अपना घर में अपना भगवान जी को खूब अच्छे से तैयार करा, उनका जन्मोत्सव मनाया। रात का वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि हमारे कान्हा जी चले गए थे, यहाँ प्रोग्राम होता है ना तो वहाँ ये ले जाते हैं मेरे हस्बैंड। तो वो तो मतलब उनको इतने लोगों ने उन्हें कल झूला झुलाया है। मेरे कान्हा हर साल वहीं जाते हैं, शाम को मैं उनको तैयार करके वहाँ भेज देती हूँ। तो घर में मैंने फिर अपने जो नॉर्मली रात की पूजा थी 12 बजे के बाद, जल का अर्घ देने के बाद अपना व्रत वगैरह खोल के, तो सुबह थोड़ी सी आँख लेट खुली क्योंकि रात को 1:30-2 बज गए थे हम लोगों को सोते हुए। और अब फिर जैसे कल बच्चे कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो सबसे पहले मैंने मशीन ही लगाई है इधर, और सारे कपड़ों को पहले फटाफट से धो लेते हैं। और कपड़े बहुत सारे हो रहे थे तो मेरे को यही था कि पहले कपड़ों का काम हो जाए, उसके बाद मैं घर के और बाकी काम करूँगी। क्योंकि त्योहारों पे देखो थकान तो आप हो ही जाती है। कल पूरा दिन ही ऐसे ऐसे निकला कि घर के पहले मंदिर को सजाया था, खाना का भोग बनाया था, मिश्री उसका भोग बनाई थी, क्या कहते हैं उसको, वो जो प्लेट में जमाते हैं, मैं तो नाम भूल जाती हूँ, मेवा पाक जमाई थी भगवान जी के लिए क्योंकि भोग में वही होता है, और माखन मिश्री का भोग। तो यही था कि व्रत रखो और फिर सबके लिए देखो खाना बनाना पड़ता है। बच्चों के लिए अलग, उनके लिए दिन में बनाया था दाल चावल, क्योंकि बच्चे कोई भी फास्ट नहीं रखते, सिर्फ मेरा ही होता है, हस्बैंड और बच्चों का नहीं होता। और ये देखो इंजॉय करने का दिन है, हम लोग ही रख सकते हैं व्रत, तो बच्चों के लिए कहाँ ही है। जैसे जन्मदिन है तो हमारे यहाँ जैसे बहुत सारी स्टॉल्स लगती हैं मार्केट में खाने पीने की, तो बच्चे मतलब कोई भी तीज त्योहार होता है बच्चों का तो यही रहता है कि हम बाहर का खा लेंगे, तो वो अपना देख लो। तो बस अब जैसे त्योहार कल का निपटा है, उसके बाद जो घर की हालत हो रही थी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, और इसका रीज़न ये था कि कल हमारे यहाँ हो गई थी बारिश। और बारिश होने से क्या होता है कि बच्चे जैसे बाहर से आते हैं तो मिट्टी इतनी हुई अपनी पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो गई थी। तो अभी पूरे घर की आज अच्छे से डीप क्लीनिंग हो रही, मतलब नॉर्मली वाली सफाई भी अच्छे से करनी है। तो उससे पहले मैं सारे कपड़े जो है वो धो रहे हैं फटाफट से, फिर इसके बाद पूरे घर की सफाई करूँगी। हाँ जी, तो मैं अब आई हूँ कपड़े धोने के बाद किचन में, और किचन में बनाऊँगी मैं आज खाने में आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। क्योंकि कल ना क्या हुआ था, थोड़े से दाल चावल भी रखे हुए थे दिन के, तो अब वो देखो फेंकना तो बहुत ही बेकार है, अन्न की बर्बादी। और बिल्कुल ठीक थे, ख़राब नहीं थे, ख़राब होते तो मैं खुद ही गाय वगैरह को डलवा देती हूँ। पर जब ठीक होती है चीज़ें तो उसको फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमें रीयूज़ कर लेना चाहिए बासी खाने का। तो देखो वैसे बनाना तो कम चाहिए, बट कभी कभी देखो गृहस्थी है, बच जाता है। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली बनती हैं, कई बार बच्चे कम खाते हैं या हस्बैंड कम खाते हैं, तो हो जाती है ऐसी चीज़ें। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, और यहाँ पे शिमला मिर्च लेकर आई हुई थी, कई दिन हो गए थे शिमला मिर्च फ्रिज में रखी हुई थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं शिमला मिर्च को ही ख़त्म कर देती हूँ। तो 3 आलू डाल के इसमें मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाऊँगी।
तो जी यही होता है कि मॉर्निंग के टाइम में हमारे घर के काम थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो अभी मैंने सब्ज़ी बनाई है और साथ के साथ मैं ना आटे का डो भी लगा के रख देती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया था काफ़ी। और आज जैसे कि रात को लेट सोए थे तो फिर वही था, सुबह थोड़ा सा लेट उठे, पौने 7 बजे उठी थी। और फिर उसके बाद बस उठते ही काम पे लग गई, नहा धो के अपना जो पूजा का काम था पूजा वगैरह कर ली थी। और चाय पीने के बाद फिर मैं सारे घर के जो भी काम थे इनको ख़त्म करा मैंने जल्दी जल्दी। और सारी चीज़ों को देखो ढंग से परफेक्टली आप ख़त्म करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है घर को अच्छे से मैनेज करके रखना सारी चीज़ों से। तो अभी फ़िलहाल सबसे पहले मैं आटे का काम कर लेती हूँ। और देखो मॉर्निंग के काम आप लोगों को पता है कि ज़्यादा होते हैं, बट ये है कि हम अपने जो काम है उनको अच्छे से मन से करेंगे ना तो बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर मन नहीं होता ना घर के काम करने में तो बहुत ज़्यादा हमें सारे काम हार्डली लगते हैं। तो किचन का काम से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ सारे ख़त्म करने के। और सब्ज़ी आटा हो गया था। अच्छा, आप कभी भी नोटिस करना, आप किचन में जब भी काम कर रहे हो तो सबसे पहले सब्जी का काम, सब्जी और आटे का काम कर लो और नाश्ता वगैरह सब कर ले। फिर इसके बाद जो है आपको दोपहर में फुल्के फुल्के बनाने हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा सब्जी वगैरह होके उस वो काम ख़त्म होता है। वरना अगर आप सफाई वगैरह करने के बाद सब्जी आटे का काम करते हो तो थोड़ा बहुत किचन गंदा होता है, फ्लोर भी गंदा होएगा। तो इससे तो बेटर है कि आप सुबह के टाइम ही सारे जो सब्जी वगैरह बनानी है, जो भी ये सारे काम हैं वो ख़त्म कर लो। तो अभी थोड़े से बर्तन धुले रखे थे, तो पहले उन बर्तनों को लगाया मैंने। और इसके बाद ये सारे जो भी जितने भी बर्तन थे, जैसे बनाने के हो गए और आटा गूंदने के हो गए, सब्जी बनाई, नाश्ता करा, सारा यही काम थे। सब चीज़, मम्मी जी को दूध भेजना हो गया, क्योंकि मम्मी मॉर्निंग में सुबह दूध लेती हैं। और दूध वगैरह का काम कर दिया था। और बॉयल होने के लिए भी आया था दूध, जैसे सुबह आता है। तो वो सारे काम जो मैंने, दही जमाती हूँ मैं, तो वो भी मैं मॉर्निंग में ही जमाती हूँ। जैसे दूध आता है ना तो दूध को ही उबाल के खट्टा जमा देती हूँ। अच्छा, मैं दूध जब दही जमाती हूँ ना तो मैं रात वाला दूध की जमाती हूँ, जैसे नेक्स्ट डे पुराना दूध जो होता है उसको दही जमाने में यूज़ करती हूँ। इसका एक रीज़न ये है, एक तो वो दही जो होती है हमारी फ़ैट फ्री हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो भी हमारी मलाई होती है वो मैं मलाई निकाल लेती हूँ। तो फिर टोन दूध की एक तरह से आप दही समझ सकते हैं। और ज़्यादा फैटी वाली चीज़ें खानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम उतना पचाने के लिए या उतनी जब फैटी चीज़ें खाने के लिए हम उस हिसाब से वर्कआउट तो करते नहीं हैं। क्योंकि आप देखेंगे घर की औरतों के भी काम ज़्यादातर खड़े हुए के हो गए हैं। हम उतना मेहनत वाला काम नहीं करते जितना गांव की लेडीज़ करती हैं, चाहे खेती बाड़ी हो गई, घर का, गाय का। और बहुत मेहनत के काम होते हैं उनके, गांव की औरतों के। बट हमारे अभी शहरों में क्या हो गया, सारी चीज़ें मशीन हो गई, वॉशिंग मशीन भी हो गई, अब तो फुल्ली आ गई है। झाड़ू पोछा भी हमारा स्टैंडिंग का ही हो गया है, मैजिक मॉप से लगा लो, बर्तन भी सारे खड़े हो। तो आधे से ज़्यादा जो पैरों की बीमारियां हुई हैं ना हम औरतों को, तो ये खड़े होने से हो गई हैं। ज़्यादातर खड़े खड़े काम कर रहे हैं, कमर बैक में दर्द हो जाता है और पेट निकल जाता है हम औरतों का। तो आप कभी भी देखोगे गाँव वाले लोगों का काम जो है, चूल्हे पे बैठ के रोटियां बनाती हैं, कपड़े भी बैठ के ही धुल रहे हैं, झाड़ू पोछा हो रहा है, वो भी खेती करने जा रही है। तो ये फ़र्क होता है। अब हमारा शहरों का देखो, ना चाहकर भी सारे खड़े होकर ही काम हो गए हैं, तो क्या ही करें। तो इसीलिए मतलब मैं अपना कोशिश यही करती हूँ कि इससे तो सही है फ़ैट फ्री चीज़ें खा लें, वो ज़्यादा बेटर है कि ज़्यादा तली भुनी। या दूध भी आप हो सके तो टोन यूज़ कीजिए, टोन नहीं कर सकते तो अमूल कोई सा भी आप दूध आता है तो उसमें मलाई बॉईल करके, उबाल के, ठंडा करके मलाई को पहले निकाल लीजिए। मलाई निकलने के बाद दूध बिल्कुल हल्का हो जाएगा। और वो देखो ठीक भी है हल्का दूध, क्योंकि हमारी बॉडी उस हिसाब से मेहनत नहीं करती जिस हिसाब से इन सब चीज़ों को खाने के लिए हमें अपने बॉडी को एक्टिव रखना है। तो इसीलिए मैं तो यही करती हूँ कि बासी दूध, जो बासी भी मतलब लास्ट डे वाला जो दूध होता है, मिल्क होता है, उसकी मैं दही जमाती हूँ। और हाँ, थोड़ी सी लूज़ बनती है, जमती है बिल्कुल एकदम। देखो प्योर दूध की जो जमती है ना वो तो बिल्कुल टाइट जमती है। और जब मलाई वगैरह निकल जाती है तो दूध हल्का हो ही जाता है। इसी वजह से टोन टोन टाइप हो जाती है दही। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा ये पूरा किचन जो है साफ़ हो गया है। अब जो बारी है कैबिनेट्स क्लीन करने की, तो साथ के साथ मैं इन कैबिनेट्स को भी क्लीन कर लूँगी। तो ये था अभी सुबह, जैसे किचन का पूरा हमारा काउंटर टॉप भी निपट गया, सब्जी भी हो गई, आटा भी हो गया,
बर्तन मंज गए, किचन साफ़ हो गई। और अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई थी वीडियो में, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। मैंने बैल्कनी क्लीन करी थी, सीढ़ियाँ साफ़ कराई थी, मम्मी जी वाला रूम था, वो सारे काम जो थे मैं कराई। तो वही होता है, जैसे मॉर्निंग में थोड़ा सा एक्टिव रहता है ना इंसान, इवनिंग में थोड़ा सा डाउन हो जाता है, क्योंकि सुबह इतना काम कर लेता है और शाम को तो यकीन मानिए मेरा बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता है। शाम को ऐसा लगता है कि बस अब तो खाली बैठी रहो। रात का खाना बनाने का भी मन नहीं करता, मगर वही है, औरत को बनाना तो पड़ेगा। आप किन किन चीज़ों से भागोगे, किन किन चीज़ों से उनको अवॉइड करोगे। तो बस अभी सारा यहाँ झाड़ू वगैरह लगा दी है, इसके बाद मेरा जो है पोछे का काम रह जाएगा। तो चलिए अभी फटाफट से यहाँ पूरे हॉल में मैंने झाड़ू लगा दी, डस्टिंग भी कर दी थी साथ के साथ रूम्स वगैरह की। और कल जैसे आंधी चली थी ना, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी 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 आ रही थी, तो इसलिए झाड़ू जो है थोड़ा सा बैठ के लगाई थी। बैठ के लगाने से ये सारी जो मिट्टी होती है ना, वो आ जाती है। कभी भी आप नोटिस करना, आप जितना खड़े होकर लगाओगे झाड़ू उतनी अच्छे से नहीं लगेगी। अगर बैठ के झाड़ू लगाओगे तो पूरा जो गंद है ना आपका घर का फ्लोर पे, जो थोड़ा बहुत भी चिपका हुआ होता है, वो आ जाता है। तो चलिए इसके साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा।